ओम शांति। 25 फरवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, फॉलो फादर कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए आज कुछ स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है और उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे पहली स्मृति अपने वंश की और अपनी पालना की स्मृति। संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं शिववंशी आत्माएं हैं, तो ये नशा व फखुर रहना चाहिए। हम भाग्यवान बच्चे शिववंशी हैं। हमारी रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। स्वयं भगवान के द्वारा हमारी पालना होती है। तो स्वयं बाप दादा, क्योंकि इस खुशी में जब हम रहते हैं तो बाप दादा हमारी खुशी को देख खुशी के झूले में झूलते कहते हैं, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। तो आज परमात्म पालना को अपनी स्मृति में रखना है और इस नशे में रहना है कि हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमें स्वयं भगवान पाल रहा है। जब इस स्मृति को इमर्ज करेंगे तो देह भान को भूल जाएंगे, क्योंकि नया जन्म देह भान को भुला देगा। परमात्म प्यार का अनुभव कराएगा। अनेक प्रकार के स्वार्थ के प्यार के प्यार को भुला देगा। सर्व संबंधों की अनुभूति करवाएगा। सर्व प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति कराएगा। तो इस पिता के संबंध से हमें कितना बड़ा भाग्य और पालना मिली है, इस स्मृति को इमर्ज करना। टीचर के संबंध से इस समय हमें परमात्मा की पालना मिल रही है। वो इतना दूर देश से, इतना ऊंच स्थान से हम गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आते हैं। इस पढ़ाई में केवल दो ही शब्द हैं, आप और बाप। तो ये दो शब्द की पढ़ाई हमें मन बुद्धि से हल्का कर देती है। इस पढ़ाई से दिमाग हल्का हो जाता है। तो इस पढ़ाई में हमें ड्रामा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसी पढ़ाई को पढ़ना है और अपने भविष्य को बनाना है। सतगुरु के संबंध से इस समय हमें सतगुरु वरदानों से पालता है, श्रेष्ठ श्रीमत देता है। इस समय परमात्मा की सतगुरु के संबंध से श्रीमत है कि फॉलो फादर करो। फॉलो फादर में ब्रह्मा बाप को कर्म में फॉलो करना है और शिव बाबा को स्थिति में, निराकार स्थिति बनाने में फॉलो करना है। तो इस समय हमें सतगुरु डायरेक्शन देते हैं, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। जब 1 सेकंड में अशरीरी होने का हमें अभ्यास पक्का हो जाएगा तो हम अंतिम समय में पास विद ऑनर होकर बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। तो दूसरा नशा रखना है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। सदा निर्विघ्न रहने के लिए पर बाबा का बनने से हमें क्या मिला है, क्या भाग्य है और क्या प्राप्ति है, उसको स्मृति में रखना है। और स्थूल रूप में ये अपना यादगार स्मृति में रखना है। हमारा ही यादगार ये अचल घर है, तो हमें अपनी स्थिति को हलचल में भी अचल रखना है। निर्विघ्न रहने की दूसरी स्मृति है अपने प्राप्तियों की स्मृति को, लिस्ट को इमर्ज रूप में रखना है। वो किसी भी समय मर्ज ना हो, तब हम सदा ही निर्विघ्न रह सकेंगे। बाप दादा द्वारा और निमित्त आत्माओं के द्वारा जो भी डायरेक्शंस मिलती है, उन डायरेक्शंस को अमल में लाना है, फॉलो करना है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है, निर्विघ्न रहने के लिए बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उसका हम पालन करते रहेंगे। निर्विघ्न तभी रह सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों में हम मानकर उसको फॉलो करके अपने मार्क्स को जमा करते रहेंगे, अर्थात हांजी का पाठ
होगा तब हम निर्विघ्न रहेंगे और ड्रामा को स्मृति में रहेंगे। ड्रामा में साइड सीन है, ये ड्रामा है, ये बोलना और सोचना नहीं है, उसके स्वरूप में स्थित होना है और अपने जीवन मुक्त संस्कारों को इमर्ज करना है कि मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ, मैं सहज योगी हूँ और स्वामान की स्मृति में रहना है कि इस समय हमें प्रकृति भी आह्वान कर रही है, प्रकृतिपति आकर के हमें इन विकारों से प्रकृति को जीत पाए। निर्विघ्न रहने के लिए हमें अपने स्वमानों को इमर्ज रूप में रखना है। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं इस समय जो भगत आत्माएं पुकार रही हूँ उनका इष्ट देव बन करके उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला हूँ। प्रकृतिपति भी विजय का हार पहनाने के लिए इंतजार कर रही है और समय भी इस समय संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्णता का घंटा बजाने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। तो इस तरह भगत आत्माओं की इच्छा को पूरा करना है तो मुझे अपने स्वमान की स्मृति में रहना है। एक बाबा ही मेरा संसार है। जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो सहज ही सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। पहले हम अपने को जीवन मुक्त बनाएंगे तो और आत्माओं को भी जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकेंगे। इसलिए बार बार अभ्यास करना है विदेही बन विदेही बाप को याद करने का। ओम शांति।